Good evening, class. How are you all? I hope all are good. I hope all are good. सब अच्छे होंगे. मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Everyone? Okay, let's wait for 1-2 minutes. जब तक और बच्चे आते हैं, फिर आज हम काफी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं. One of the best or one of the adventure and exciting thing that we will talk about today. ठीक है? Okay, class. आप पेन और नोटबुक ले सकते हैं अपने Okay, साथ. sir. Okay. So good evening, class. As you might be knowing, my name is राहुल ठाकुर. आपको मेरा नाम पता होगा और हमने पहले भी काफी सारे बच्चों के साथ क्लासेस हुई हैं, राइट? हैंड रेज करना, किस किस के साथ क्लास हुई है मेरी? कौन कौन था मेरे साथ क्लास में? हैंड रेज करना प्लीज. Sir, 6th class में. सारे 6, 7, 8 हैंड रेज करो. कौन कौन थे क्लास में से? ओके, ग्रेट, वेरी गुड. ओके, क्लास आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन, जो कल के बाद आप एक करियर ऑप्शन ले सकते हो, लाइक अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हो, बहुत सुनहरा भविष्य आपका बन सकता है. हैंड्स डाउन प्लीज. तो आप वहां पे जाके काफी अच्छा जिंदगी में कर सकते हो. तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और वो पर्टिकुलर चीज जो है वो है डिफेंस, फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. उसमें आप कैसे एज एन अफसर जाके सर्व कर सकते हैं, एज एन ऑफिसर जाके कैसे देश में आप अपना नाम बना सकते हैं और अपने करियर को एक सुनहरा करियर बना सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दी आर्म्ड फोर्सेस, आफ्टर ज्वाइनिंग दी फौज. ठीक है, ग्रेट. सो क्लास बेसिकली टुडे लाइक आज हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में. सो एज आई टोल्ड यू, वेलकम टू द डिफेंस एग्जामिनेशन एंड माय नेम इज राहुल ठाकुर. आपको पता ही है, लाइक काफी सारे बच्चों को और काफी सारे पेरेंट्स भी आपके साथ होंगे, तो सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग. और आज हम बात करेंगे डिफेंस एग्जाम के बारे में. ठीक है, तो प्लीज कोई चीज समझ ना आए आपने पूछना है. साथ साथ में आपने ऐसा मेंटेन करके रखना है कि आपको इंटरेस्ट बना रहे क्वेश्चन पूछने, अगर कोई चीज समझ नहीं है तो. ठीक है, ओके, स्टार्ट. करण कुमार, ये मत करो जो आप कर रहे हो प्लीज. यहाँ पे सब कुछ हो जाता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारा पहला एग्जाम आ जाता है जिसके थ्रू आप डिफेंस के लिए गेटवे अपना ओपन कर देते हो, वो एग्जाम है सैनिक स्कूल एग्जाम. ठीक है, सैनिक स्कूल एक स्कूल होता है जो फौज के द्वारा टोटली चलाया जाता है, दैट इज रन बाय द मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. वो वहाँ पे 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चों को प्रिपेयर करते हैं. प्रिपेयर इस वे से करते हैं, इस ढांचे से करते हैं कि कल के बाद वो जाके फौज में अफसर बन सके, मिलिट्री में जाके अफसर बन सके, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो. ठीक है, तो सैनिक स्कूल एलिजिबिलिटी एग्जाम हो क्लास 6, ये 5वीं के बच्चे देते हैं क्लास 6 के लिए. लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकते हैं. वो आर स्टडिंग इन क्लास 5th इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड हुज एज इज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स. जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं. ठीक है, ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है जनवरी के माह में, और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है.
और ये कॉमनली नोन एज AISSEE नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसकी एग्जामिनेशन फीस 500 के आसपास रहती है। एससी और एसटी और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और भी कम होती है, समटाइम्स खत्म भी हो जाती है, मतलब देयर इज नो फीस। तो सैनिक स्कूल एग्जाम करने के बाद आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपके बहुत ही अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप फौज में जाके ऑफिसर बन के देश की सेवा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये कुछ कैडेट्स हैं, सैनिक स्कूल के कुछ बच्चे हैं। वहां पे सैनिक स्कूल के अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैडेट्स बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज कैडेट्स, कैडेट्स की फॉर्म में उनको बोला जाता है। और ये पीछे आप देख सकते हो मिलिट्री का टैंक है, इसमें गर्ल्स बॉयज ये सारे हैं, यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स हैं। तो इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक ताइक्वांडो, कराटे, एनसीसी, एनएसएस वगैरह की। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, लाइक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सारे बच्चों के लिए। सारे जो सैनिक स्कूल के कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है उनको। नेशनल कैंप्स में बोटिंग कैंप हो गया, सेलिंग कैंप हो गया, माउंटेन कैंप हो गया, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और कल के बाद मतलब उस वे से ट्रेनिंग होती है सुबह से लेकर शाम तक, कि आपको बस एक फौजी अफसर बनना है, दिन रात फौजी अफसर बनना है, बस उसी वे से आपको सिखाया जाता है कि आपका लाइफ का गोल यही है, सुबह भी चलती बार भी उठती बार भी पहनना खाना, कि आपने फौजी अफसर बन के अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है और देश की सेवा करनी है। बात समझ आई? ओके, Yes. Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट इज सैनिक स्कूल एग्जाम। पहले तो हमने बात करी 5th क्लास के लिए, ठीक है, मतलब 5वीं से 6th क्लास में बच्चा जाएगा तो वो सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सैनिक स्कूल एग्जाम। ठीक है, सैनिक स्कूल एग्जाम एक 9th क्लास के लिए भी होता है जो 8th क्लास के बच्चे देते हैं। ठीक है, जो लोग 9th क्लास में सैनिक स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना अफसर बनने का फौज में सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वहां पर ये ऑप्शन आ जाता है। यस नवदीप कौर हैंड रेज किया बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन? नवदीप कौर, एनी डाउट? नवदीप? सर ये एग्जाम सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ये एग्जाम बेटा ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर में आपके सेंटर्स आते हैं आपकी सिटी में, जैसे सपोज करो आप जलंधर से हो, जलंधर में सेंटर आ सकता है, चंडीगढ़ से हो, चंडीगढ़ में सेंटर आ सकता है। ठीक है, तो सेंटर वाइज आता है बेसिकली। और एग्जाम जैसे पंजाब का सैनिक स्कूल है कपूरथला में, सैनिक स्कूल कपूरथला बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस स्कूल है, वहां से काफी ब्रेव और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बन के निकले हैं। ऑफिसर जी नहीं कुछ, अब कईयों का मन होता है कि वहां से स्कूलिंग करी उसके बाद उन्होंने कुछ और करियर ऑप्शन परस्यू करना है, तो वहां पे भी जाके बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अच्छी जगह से आपने पढ़ाई करी कि वो अच्छा करते हैं लाइफ में। मेरे काफी ऐसे जानने वाले जो आज यूएसए में यूके में सेटल्ड हैं, सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये कि बहुत ही अच्छी आपकी वहां पे परवरिश होती है, संस्कार दिए जाते हैं आपको, आपका खाना पीना रहना, मतलब ओवरऑल आपको बेस्ट ह्यूमन बीइंग बना के भेजते हैं जब आप वहां से पास आउट होते 12th क्लास से। गुरतेज सिंह आपका क्वेश्चन है बेटे, पूछो। ओके सर। सर सैनिक स्कूल में जाने का मौका सर उन्हें मिलेगा जिनकी सर पोजीशन में कोई। क्या बोल रहे हो? सर सैनिक स्कूल में जाने का मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा सर जिनकी पोजीशन आएगी। देखो, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बेसिकली एग्जाम है। ठीक है, तो पहला तो है कि जो बच्चा इस एग्जाम को क्लियर करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद लाइक अराउंड 32 के आसपास सैनिक स्कूल है इंडिया में एट प्रेजेंट। 32 सैनिक स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल कपूरथला हो गया, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा हिमाचल में, सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है वो है आपका उत्तराखंड में, सैनिक स्कूल दिल्ली में, सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा में, सैनिक स्कूल रेवा मध्य प्रदेश में। तो मतलब हर एक स्कूल का अपना कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है कि इतने नंबर आएंगे आपके तो आपको स्कूल की जगह मिलेगी। ठीक है, और वही बच्चे जाएंगे जिनका पेपर क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि पेपर दिया आप क्लियर हो गए, ऐसा नहीं होता है, आपको पेपर क्लियर भी करना पड़ेगा और उसके बाद तब जाके आपकी एडमिशन होगी। ठीक है, ओके। सर ओके। और सर जो पेपर में क्लियर करेंगे सर उनकी फीस भी माफ हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, पेपर में फीस माफ नहीं होती है। देखो,
आप फॉर्म फिल करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपको फीस भरनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद फीस भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप पेपर दोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर जो पास होगा वो सैनिक स्कूल को ज्वाइन करेगा, ठीक है। सर ओके। गुड। सो हम बात कर रहे थे सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन फॉर 9th क्लास, ठीक है। तो इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, लड़के भी लड़कियां भी। पहले सिर्फ लड़के होते थे, लेकिन अब लड़कियां भी इसको ज्वाइन कर रही है, और लड़कियां भी आपको तो पायलट बन रही है। लड़कियां आज की डेट में फौज में जाके जहाज उड़ा रही है, कमांड कर रही है हर जगह, दे आर डूइंग बेस्ट। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब आप देखो सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन फॉर 9th क्लास, जो 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग 9th क्लास एंड 8th क्लास, ठीक है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। उनकी 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन होती है एग्जाम की अक्टूबर के महीने में आती है, मतलब जब फॉर्म अप्लाई करने की डेट आती है वो अक्टूबर के महीने में आती है, और एग्जाम जो है जनवरी में कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और उसकी फीस 500 होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और डिपेंडिंग अपॉन योर इफ देयर इज एनी रिजर्वेशन, तो वहां पे आपकी फीस माफ भी हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें, राइट। ओके ओके सर। गुड। ओके ग्रेट। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, ये है सैनिक स्कूल की ही तरह, लेकिन देखो सैनिक स्कूल तो मैंने आपको बताया 32 है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, दीज स्कूल्स आर फुली रेजिडेंशियल स्कूल, वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी पूरे रेजिडेंशियल मतलब हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं, जो फौज के अंडर काम करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। यहाँ के ऑफिसर्स इनका देख रेख करते हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स पढ़ाते हैं, और यहाँ पे ऑफिसर जो जवान होते हैं वो आपको खिलाएंगे, आपको स्पोर्ट्स के वहाँ पे डायरेक्शन देंगे, और आपको एनडीए के लिए तैयारी करवाएंगे। मतलब फौज में अफसर बनने के लिए आपकी दिन रात वही दिनचर्या होगी, सुबह से लेके शाम तक चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, क्रिकेट, खाना, पढ़ाई, एवरीथिंग जो भी होगा वो बस इस वजह से कराया जाएगा कि आपने फौज में अफसर बनना है। तो आपने कल जाके सिर्फ फौज में ही अफसर बनना है, चाहे आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, या एयरफोर्स में, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट, जो भी, बस एक चीज आपके दिमाग में पढ़ाई जाती है कि आपने फौज में अफसर बन के पहुंचना है, ठीक है। सो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो ये बेसिकली 4 स्कूल्स इंडिया में, सिर्फ 4 स्कूल्स है, ठीक है। एक आरएमएस चैल, ये है शिमला में, सोलन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शिमला के पास, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है धौलपुर, धौलपुर है आपका राजस्थान में, ठीक है, आगरा से थोड़ा आगे जाके धौलपुर राजस्थान में। तीसरा है बेलगांव, बेलगांव ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है यहाँ पर। और लास्ट वाला है बेंगलोर में, आरएमएस बेंगलोर। जो बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो इस स्कूल 4 में से किसी एक स्कूल में अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जा सकते हैं। बहुत बेस्ट स्कूल्स हैं यहाँ पे, खाना इतना बेस्ट होता है, पढ़ाई इतनी बेस्ट होती है, स्पोर्ट्स इतना बेस्ट होता है कि आप बोलोगे आप मतलब एक मिलिट्री कैंटोनमेंट में आ गए हो, कि आप तभी से ज्वाइन करने के बाद सोचोगे कि आप अफसर बन चुके हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज आ चुकी है, पूरी OLQs अफसर वाली बात आपके अंदर वो आ चुकी है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। These schools are fully residential schools, work under the Ministry of Defense. बात समझ आई? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। और क्लास 6 गर्ल्स एंड बॉयज मतलब 10 से 12 साल की एज के जो बच्चे होते हैं वो इन एग्जाम्स को, इस एग्जाम आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, देखो एक फोटो है, आरएमएस के बच्चे हैं, देखो ये बॉयज है, ये हमारे आर्मी के सीडीएस थे, पहले जनरल थे, चीफ थे आर्मी के, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सबसे हाईएस्ट रैंक वाले ऑफिसर थे इंडिया के। तो ये बच्चों के साथ टीवी स्नैक्स हो रहा है बच्चों के साथ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे खाना पीना, मतलब ऑफिसर्स आते हैं बच्चों के साथ, ग्रूमिंग करते हैं, इनको अच्छे अच्छे लेसन सिखाते हैं, इनको मतलब स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनाते हैं कि आपने अफसर बनना है और आपने देश में जाके आगे सेवा करनी है, ठीक है। आपकी होलसेल ये चीज सिखाई जाती है यहाँ पे। बात समझ आई? यस 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 सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। अब मैंने 6th क्लास के लिए बताया, अब ये 9th क्लास के लिए भी होता है। देखो 2 क्लासेस में आप दे सकते हो,
एक 6th में, एक 9th में। तो 9th के लिए क्या एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन लोग दे सकते हैं? पहला तो फॉर द 9th क्लास स्टूडेंट, मतलब बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता होना चाहिए, ठीक है। उसकी एज 13 से लेके 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो नोटिफिकेशन आती है अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। बेसिकली जो इसका एग्जाम फिलिंग की डेट आती है वो या तो अक्टूबर में आएगी या नवंबर में आएगी, दो में से एक महीने में हर साल, ठीक है। और एग्जाम जो है दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है। और जो इसका पेपर होता है, पेपर में बेसिकली आते क्या क्या सब्जेक्ट है, मैथ हो गया आपका, जो आप अभी आजकल पढ़ रहे हो, जो मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ वो साइंस आएगी, मैथ आएगा, सोशल स्टडी एसएसटी आएगा थोड़ा सा, और इंग्लिश आएगा, और हिंदी और रीजनिंग। मतलब बेसिक सीरीज, इतना कोई हार्ड रफ टफ नहीं होगा, बेसिक पेपर होता है। लेकिन बेसिक और इजी उसी के लिए होगा जो रेगुलर पढ़ेगा, जिसको चीजों के बारे में पता होगा, जिसको सीविंग प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया था वो पता होगा, जिसको एटम्स के बारे में पता होगा, एसिड के बारे में पता होगा। तो उसी टाइप की चीजें इसमें पूछी जाती है, बहुत ही इजी वे से आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से इस चीज को पढ़ा है, तैयारी करी है। होल सोल आपका बोलने का मतलब ये है, चाहे लड़का हो या लड़की, बनाना उनको अफसर ही है। एक अफसर बनना है, आपने कमांड करना है, आपने ऑर्डर देना है, ठीक है। कल के बाद लेफ्टिनेंट बनोगे, मेजर बनोगे, कर्नल बनोगे, ग्रुप कैप्टन बनोगे, पायलट बनोगे, एयर कॉमोडोर बनोगे, स्क्वाड्रन लीडर बनोगे, कमांडर बनोगे। तो ये उनका उद्देश्य होता है, ये उनका एम होता है कि बच्चा जो है यहाँ से पढ़ के जाए, पहला तो ये फौज ज्वाइन करे, फौज नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो लाइफ में बेस्ट करे, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। काफी सारे लोग हैं जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, मतलब जो फौज नहीं ज्वाइन करते हैं दे भी कम। क्योंकि देखो जो यहाँ पे लीडरशिप सिखाई जाएगी, आपको स्किल सिखाई जाएगी, फैसिलिटीज दी जाएगी, वो इंडिया के और स्कूल्स में शायद ना हो जो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे लाइक आपकी ऑप्शन है, अगर आप जूनियर से ही, जैसे 4th 5th से ही आप चाहते हो कि आप फौज में जाके लाइक सर्व करें, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं, स्कूल्स के लिए जाके तैयारी कर सकते हो, फौज में जाके अफसर बन सकते हैं, ठीक है। एवरीवन क्लियर? यस गुड। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। इस क्लास का यही मतलब है कि आप अवेयर हो, आपको पता चले कि आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, कौन कौन से एग्जाम के लिए सर एलिजिबल हो। यस सर जो ये एग्जाम्स हैं सर, ये 7th क्लास के लिए नहीं है? 7th वाला बच्चा 7th में नहीं दे सकता है बेटा, ये 8th में जाके देगा बच्चा, 8th और 9th में जाके, ठीक है। 8th से जाएगा 9th के लिए, ओके सर। ठीक है। और एक 5th से 6th में उस क्लास के लिए है बेसिकली। सर सर Yes. हमने ना अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है सर, आप बता दो क्या करवा रहे थे। हम बता रहे हैं कि आप फौज में चल के आर्मी नेवी एयरफोर्स में अफसर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। कैसे कल के बाद आप अगर चाहो तो फौज में एक अफसर बनना चाहोगे तो कैसे अफसर बन सकते हो, कौन सा रास्ता है, कौन सा गेटवे है, कौन सा एग्जाम आपने देने होते हैं जिसके बाद आप अफसर बन सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगला जो आपका ये एग्जाम है इसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, RIMC। ये कोई कॉलेज नहीं है, ये बेसिकली स्कूल है। ये अंग्रेजों के टाइम का सबसे पुराना मतलब स्कूल है, जहाँ पे जब अंग्रेज भारत में थे उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। इसका बेसिकली बोलने का ये कंसेप्ट है कि जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है, ये एक काफी अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब डिफेंस मिलिट्री के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। लाइक NDA की तरह, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे फौजी अफसर बनते हैं उसी बेसिस को चलाया जाता है। और बेसिकली स्कूल का मतलब यही होता है कि इसमें लड़के और लड़के दोनों को एक अफसर बनने के लिए मतलब प्रेरित करे, और कल के बाद चल के बहुत अच्छे और बेस्ट ऑफिसर्स बने। तो ये बेसिकली मोटो है RIMC का, और इस वजह से यहाँ पे पढ़ाई होती है कि बच्चा कुछ भी हो जाए लेकिन कल के बाद फौज में जाके अफसर जरूर बने, मतलब इस वजह से आपको पढ़ाया जाता है। होलसोल आपने अफसर बनना है तो आपको अफसर बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आपको उससे पहले इसका एग्जाम, यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट। अगर किसी को कुछ पूछना हो हैंड रेस करेगा प्लीज। नेक्स्ट इज RIMC, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे 7वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं, देखो RIMC के लिए जो बच्चे 7वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है,
दोनों लड़के और लड़कियां इस एग्जाम को दे सकते हैं, और बच्चों जो एग्जाम को दे रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 11 से 12.5 की ईयर के बीच में, मतलब 11 से 12.5 साल की एज में बच्चा होना चाहिए, तो इस एग्जाम को दे सकता है। और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक साल में 2 बार, एक दिसंबर के महीने में, एक जुलाई के महीने में, ठीक है। जो इसके फॉर्म फिलअप की डेट आती है, ये अब बेसिकली अप्रैल और अक्टूबर के माह में आती है। साल में 2 बार इसकी जो नोटिफिकेशन आती है, 2 बार एग्जाम आते हैं, तो इस माह में इसकी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, मतलब जो RIMC में बच्चे जाते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में, उनको बोला जाता है रिमकोलियंस। ये RIMC के कैडेट्स है, RIMC के बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो कि आर्मी के भी ऑफिसर हैं, नेवी के भी है, एयरफोर्स के भी है, तो आप उसमें से जान सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आई? आदर्श सर? पूछो। सर अगर ये एग्जाम साल में 2 बार होता है तो सर इसे 2 बार देना पड़ता है? नहीं नहीं, जो बच्चा एक बार क्लियर कर गया वो एक बार में ही चला जाएगा। जो बच्चा पहली बार में नहीं क्लियर कर पाया वो दूसरी बार में जा सकता है, इसलिए 2 एग्जाम होते हैं। सर हाँ जी। सर इसे अप्लाई कैसे करना है? इसे अप्लाई करने के लिए देखो बेटा, इसको अप्लाई करने के लिए लाइक मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन आती है, जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन इसके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी फॉर्म होते हैं, मतलब 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। उसमें आपने फॉर्म भरना होता है, अपनी डिटेल देनी होती है, सो एंड सो में स्कूल जो मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, पूरी डिटेल भरनी होती है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। मतलब आपका, जैसे आपने देखा होगा एडमिट कार्ड, मतलब पेपर में जाने के लिए एडमिट कार्ड आता है, तो उसके अलग अलग सेंटर होते हैं, जैसे कई बार जलंधर, कई बार चंडीगढ़, कई बार बठिंडा। उस वजह से वहां पे जाके आप एग्जाम दोगे अपना, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। जो बच्चे इसको क्लियर कर जाता है, मतलब यहाँ जो पहुंच गए इन स्कूल्स में, इतना होता है कि अगर वो सिंसियरली मेहनत करेगा, खास करके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ RIMC की, ये जो हमारे सामने पिक्चर है, RIMC में पहुंच गया, मतलब रिमको, इसको उन बच्चों को बोलते हैं कैडेट्स, मतलब जो RIMC में पढ़ते हैं, रिमकोलियंस, रिमको। जो यहाँ पहुंच गया, इतना होता है कि लाइफ में बहुत बेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जिंदगी में, मतलब और उनसे कुछ हो ना हो, लेकिन चाहे फौज में जाए ना जाए, लेकिन बेस्ट करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स यहाँ से पास आउट हुए, बहुत ब्रेव ब्रेव पर्सन यहाँ से पास आउट हुए। तो आप देख सकते हो कि अगर आप जाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत बेस्ट प्लेस है। मतलब अगर आप यहाँ से एजुकेशन लोगे तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, प्लीज ध्यान से सुनिए सारे। मेरे को पता है कि आप लोग काफी मेहनती और काफी टैलेंटेड बच्चे हो, और आप में से ही कल के बाद जो बच्चे हैं इनमें जाएंगे, और इसमें ना भी जाए तो मतलब इतना है कि आप पूरा अच्छा करेंगे लाइफ में, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि आप पूरा इन एग्जाम्स को जरूर दें एक बार जाके, ताकि एटलीस्ट आपका लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि मैंने ट्राई भी नहीं किया था, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री एकेडमी है, जहां पे अफसर बनाए जाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। माइक बंद कर दीजिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और इस एग्जाम को लड़के लड़कियां दोनों दे सकते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, और इसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो नवंबर और जुलाई के महीने में आती है, ठीक है। इसकी जो नोटिफिकेशन बेसिकली आती है, दैट कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड जुलाई, ठीक है। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होता है, ये भी साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल और सितंबर के महीने में, ठीक है। साल में 2 बार आएगा, साल में 2 बार इसकी लाइक आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये आप देख यस सकते सर। हो, ये NDA की बिल्डिंग है, यहाँ पे आपकी, मतलब ये जहाँ आपकी मेन NDA की एकेडमी है, मतलब ये उसकी बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। और ये कुछ अफसर्स हैं, ये एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, लेडी ऑफिसर। ये एक आर्मी के ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट बोलते हैं इनको, फर्स्ट रैंक है इनका, इनको फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं, इनको नेवी के सब लेफ्टिनेंट। तो आप देख सकते हो कि ऑफिसर्स हैं, काफी अच्छा लाइक लग रहे हैं, मतलब इनका ड्रेस गेटअप आप देख सकते हो, शकल से दिख रहा है, ठीक है। और ये है बेसिकली, देखिए, इंडियन नेवी का एक जहाज, ठीक है।
तो एनडीए का एग्जाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं? एनडीए का एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी ये 16 से लेके 19 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। पहले रिटन एग्जाम होता है, लिखित पेपर होता है, मैथ आता है, आपका हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, और आपका जो एसएसटी आती है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम और इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं, मेडिकल क्लियर कर जाते हैं, वो जाते हैं एनडीए में ट्रेनिंग के लिए 3 साल के लिए। चौथे साल आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, नेवी वालों की ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला में, एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग होती है चौथे साल इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल हैदराबाद। पहले 3 साल तो एनडीए में रहेंगे कड़कवासला पुणे में, ठीक है। लेकिन बाद में जाके उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होगी लास्ट वाली, तो वो वहां पे जाके होगी। बात समझ आई? ओके। यस सर। तो ये यस सर। फिर से आप देख सकते हो कि लड़कियां हैं, देखो वैसे लड़कियां हैं वैसे लड़के हैं। स्टार्टिंग सैलरी बेटा आपको मिलेगी 1.5-2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास आपको 19-20 साल की एज में सैलरी मिल सकती है। अगर आप फौज ज्वाइन करते हो तो आपका खाना फ्री होगा, रहना फ्री होगा, आपके लिए गाड़ियां फ्री होगी, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखा जाएगा, बीमार हो जाओगे आप, आपके पेरेंट्स उनको हॉस्पिटल में फ्री सुविधा मिलेगी, कोई भी हॉस्पिटल हो कितना भी खर्चा है पूरा फ्री होगा। इवन आपके पेट, आपके डॉगी हैं, कुत्ते हैं, उनका तक का पूरा फ्री इलाज होगा। कैंटीन फैसिलिटी होती है, मतलब जो सामान जैसे आप कोई कुरकुरा लेते हो, आप चिप्स लेते हो, मार्केट में आपको 20 रुपए का मिलता है, तो फौज की कैंटीन होगी वहां पे आपको 10 रुपए का मिलेगा, 9 रुपए का मिलेगा, 8 रुपए का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कल के बाद आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर आपको 20 साल में 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो जब तक आप 30 साल तक पहुंचोगे 3-4 लाख रुपए मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी, मतलब जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, 1 लाख मिल सकती है, 2 लाख, 3 लाख। और ये कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर बन गए लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। जैसे MS धोनी, वो भी एक ऑफिसर है आर्मी में, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो काफी अच्छा करते हैं लाइफ में। सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए और आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बात समझ आई? यस सर। किसी को कुछ पूछना है यस तो, सर, यस सर। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके सो जो आर्मी हाँ जी पूछिए। सर, जो एयरफोर्स है सर, हम उसमें कितनी बार ज्वाइन होंगे? कैसा? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर, जो एयरफोर्स है सर, हम उसमें कितनी उम्र में ज्वाइन हो सकते हैं? 16 से लेके 19 साल के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। कम से कम 16 साल में, जब आप 12वीं में पढ़ रहे हो या 12 पढ़ चुके हो, तो उस टाइमिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो। बात समझ आई? ओके सर। ओके सो मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज लिंक को ज्वाइन करना। ये लिंक खत्म होने वाला है, तो फिर से लिंक ज्वाइन करना सारे प्लीज। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर।